संजू दोपहर का खाना खाकर अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि राधा उसके पास आकर बोली, दीदी बिना अंडे का केक कैसे बनता है? मुझे तो अंडे वाला ही आता है। मम्मी जी कह रही हैं पापा जी के जन्मदिन के लिए घर पर ही बिना अंडे का केक बनाना है। हाँ, पापा जी अंडा नहीं खाते, इसलिए मैं कैसे बनाऊंगी? आप भी जा रही हो, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, पढ़कर बना लेना, मैं तुम्हें रेसिपी व्हाट्सअप कर दूंगी। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, रात के खाने तक ही आ पाऊंगी। संजू ने तैयार होते हुए कहा। राधा की आदत थी कि वह छोटे मोटे काम तो कर देती, पर अधिक देर चलने वाले कामों से जी चुराती थी। कुछ रोज पहले सास रेखा ने अपनी छोटी बहू राधा से कहा, बेटा शाम के खाने में मूंग दाल का हलवा भी बनेगा, तेरे पापा जी को पसंद है, और सुन, सूखे मेवे डालकर अच्छे से बनाना। ठीक है मम्मी जी, राधा ने तो कह दिया, पर वह जानती थी कि यह अधिक मेहनत का काम है और काफ़ी समय लगेगा। सो दोपहर में रोटी सेकते समय उसने बड़े भोलेपन से जेठानी संजू से कहा, दीदी मुझे तो मूंग दाल का हलवा बनाना ही नहीं आता, हमेशा तो मम्मी बनाती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि दाल को कुकर में कितनी देर उबालते हैं। नहीं छोटी, दाल को उबालते नहीं, संजू ने हंसते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता। अगर ठीक नहीं बना तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। बच्चों जैसी रोनी सूरत बनाकर राधा बोली, दीदी प्लीज आप बना देना। भोली संजू अकेले ही लग गई काम में। उधर राधा मज़े से अपने कमरे में मोबाइल चलाती रही। कुछ दिन बाद रेखा ने राधा से आम का अचार बनाने को कहा। राधा ने फिर भोली बनकर वह काम भी संजू के सिर पर दिया। रोज़मर्रा के कामों में अतिरिक्त रेखा राधा को जो भी काम बोलती, वह भोलेपन से काम नहीं आने का बहाना बनाकर उससे बचती और कमरे में फ़िल्म देखती या मोबाइल चलाती। धीरे-धीरे रेखा और संजू राधा की चालाकियाँ समझने लगी थी। रेखा राधा को काम इसलिए बोलती जिससे दोनों बहुओं पर काम का समान भार रहे। देर-सवेर दोनों को काम करने की आदत बनी रहे। उधर संजू किसी काम के लिए ना नहीं बोलती थी कि संयुक्त परिवार में काम कोई भी करे, पर काम पूरा हो जाना चाहिए और सभी में प्यार बना रहे। एक रोज़ राधा की सहेली आई थी। रेखा उसे चाय के लिए बुलाने गई तो राधा की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। राधा बड़े मज़े से बात कर रही थी। अरे मेहनत का काम कौन करे, बस मुझे नहीं आता बोल देती हूँ और दीदी खुद उस काम को कर देती हैं। राधा और उसकी सहेली ठहाका लगाकर हंस पड़ी। राधा की चालाकियां सुनकर रेखा तो दंग रह गई। रात भर सोचती रही, उसके हंसते खेलते परिवार को ये कैसा कूटनीति का खेल चल रहा है। जिस परिवार को उन्होंने इतने समय से बांध कर रखा है, वो बिखर जाएगा और ऐसा वो हरगिज न होने देगी। सोचते सोचते जाने कब उनकी आंख लग गई। इस बार उन्होंने राधा को एगलेस केक बनाने का बोलने से पहले ही उन्होंने संजू को सारी बात समझाकर उसे उसकी बहन के घर जाने के लिए बोल दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब